तुम ने कहा था कि शादी के बाद मैं इससे झगड़ा करूं ताकि वो मुझे तंग आकर तलाक दे दे, मगर वो तो झगड़ता ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था उसको अपने करीब नहीं आने दोगी तो वो गुस्सा करेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? वो तुमसे अपना हक ले चुका है। बताओ कितना करीब आया वो तुम्हारे? बताओ किया उसने तुम्हारे साथ? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उसे दिखवा है शाम की सोच पर शक। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने मुझे धोखा दिया। उसे अपने और मेरे बारे में सच बताओ। उसे बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। ये शादी सिर्फ एक ड्रामा है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो इससे तलाक लो। हशाम का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर गुजरे। वो अपने सामने बैठी इस नाजुक सी लड़की को भी भूल गया था जो जाने कितनी मुश्किल से इससे मिलने आई थी। मैं कोशिश कर तो रही हूँ इस ने हशाम के गुस्सा होने पर डरते हुए कहा और फिर अपना पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल आई ताकि दादू से मिलकर वापस जा सके। अजीब मुश्किल में फंस गई थी वो। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका शौहर। वो उदास और परेशान एक बार फिर अपनी दादू के कमरे में चली आई जहां दादू उसे ससुराल में रहने और शौहर को खुश रखने की नसीहतें करने लगे। इसने कितनी ही कोशिश की थी कि उसकी शादी हशाम से हो जाए मगर से दादू के पसंद करदा लड़के से शादी करनी थी तभी इसकी जायदाद का हिस्सा उसे मिल सकता था और हशाम दादू को पसंद नहीं था। वो कितना गुड़गुड़ाई थी हशाम के आगे कि उसे जायदाद नहीं चाहिए, मगर हशाम नहीं माना। यहाँ तक कि वो शादी की रात इसके साथ घर से भागने के लिए भी तैयार थी अगर वो नूर को लेकर भागा जाता तो। दादू कभी भी नूर को जायदाद में से हिस्सा नहीं देती, जो कि उसे कतई मंजूर न था। इसीलिए उसने नूर को डॉक्टर सिकंदर हयात से शादी करने पर मजबूर किया और इससे वादा लिया कि वो शादी के बाद डॉक्टर सिकंदर हयात से तलाक लेगी और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। हशाम को ये जितना आसान लग रहा था नूर के लिए ये इतना ही मुश्किल था। वापसी पर उसके मना करने के बावजूद डॉक्टर सिकंदर उसे खुद लेने चला आया था और अब दादू के पास बैठा वो जिन वालिहाना नजरों से उसे देख रहा था वो ख्वामख्वा दादू के सामने शर्मिंदा हो रही थी। बेटा, मैं तो कह रही थी कि खाना खा कर जाते तुम। आखिर शादी के बाद पहली बार आए हो। दादू ने इसे अपने पास बैठाते हुए कहा। ये नूर तुम्हारा ख्याल रखती है ना? थोड़ी लापरवाह है। मैंने इसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो बेटा अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर देना। ये नादान बच्ची है अभी। जी आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगा, कहकर वो नूर को लेकर घर चला आया था। तुम्हारा ये कजिन हशाम थोड़ा अजीब नहीं है? सारा रास्ता तो खामोशी से कटा था। कमरे में आते ही डॉक्टर सिकंदर ने नूर से कहा, जो हशाम का नाम सुनकर खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी थी। जाने क्यों जब जब डॉक्टर सिकंदर इससे बात करता इसकी हालत गैर होने लगती। शायद दिल में चोट था इसलिए। ये हमेशा से ही ऐसा था। उसने एक बार फिर पूछा, कैसा? आवाज में हिकलाहट थी। मेरी इससे ज्यादा मुलाकात नहीं, लेकिन जब भी मिला मुझे अजीब नजरों से देखता है जैसे मैंने इसका कुछ चराया हो। वो मुस्कुराते हुए अब नूर के पीछे आकर खड़ा हुआ और इसका खुद को इग्नोर करना महसूस करके भी नज़रअंदाज कर गया। मैंने सच में इसका कुछ नहीं चराया। वो जो डॉक्टर सिकंदर की कमरे में मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश में मिरर के सामने खड़ी अपना मेकअप रिमूव करने लगी थी। डॉक्टर सिकंदर ने एक हाथ से पकड़ कर उसे अपने साथ लगाया। इसकी कमर डॉक्टर सिकंदर के चौड़े सीने से टकराई, जबकि दूसरे बाजू से सिकंदर ने इसके बाल गर्दन से हटाकर वहां अपने सुलगते लब रखे। सिकंदर की ये नज़दीकी इसके लिए जानलेवा थी। इसके दोनों हाथ बड़ी
बाकी से इसके नशेब व फराज पर हरकत करने लगे थे। वो इसकी कुर्बत में पूरी तरह बहकने लगा था। नूर ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेला, वो जो पूरी तरह से मदहवश हो रहा था, इस सब के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए नूर के धकेलने पर वो 2 कदम पीछे हुआ। इसकी आंखों में खुमार की सुर्खी बड़ी वाज़ा थी, जिनमें एक नज़र देखकर ही नूर को खौफ आने लगा था। इन आंखों में उसने दोबारा नहीं देखा, बल्कि नजरें झुकाकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। सिकंदर, जिसकी आंखों में खुमार की सुर्खी थी, अब वहां गुस्सा था, इश्तियाल था, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर अम्मा जान और रानी मौजूद थीं। नूर किचन में नाश्ता बना रही थी जब सिकंदर हयात हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर नाश्ता किए बगैर ही चला गया। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अम्मा जान सिकंदर के रवैये से परेशान हुई थी। आज से पहले वो कभी नाश्ता किए बगैर नहीं गया था। नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ अम्मा, हम भाई का खाना लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मेरा चेकअप भी है ना आज। हाँ, ये ठीक रहेगा। नूर, तुम इसके लिए खाना पैक कर लो, उसे अच्छा लगेगा। इन्होंने नूर को रसान से समझाते हुए कहा। हॉस्पिटल में काम के दौरान भी बार बार सिकंदर का ध्यान नौरे की तरफ जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। नूर कुछ तो छुपा रही है मुझसे। ये शादी इसकी मर्जी से नहीं हो, बल्कि उसके दादू के मजबूर करने पर हो है। नौरे ने शादी की रात ही सिकंदर को बता दिया था, मगर उसका ये गुरेज सिर्फ मजबूरी की शादी का नहीं था कि अब वो किसी और में इंटरेस्टेड है। ये ख्याल आते ही इसका रवा रवा सुलग उठा था। अगर ऐसा हवा ना तो आई सोईर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम पनाह मांगोगी मेरे नाम से भी। गुस्से और भूख से उसका दिमाग खोलने लगा था। जब इसके पीए ने इसे रानी और नूर के आने की इत्तला दी थी। नूर मैरून कलर के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में तैयार बड़ी प्यारी लग रही थी। रानी तो आते ही डॉक्टर हमजा के पास चली गई थी और नूर इसके ऑफिस में अब उसके सामने बैठी थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे। जब उसने हिम्मत करते आहिस्ता सी आवाज में इस खाने का कहा और साथ ही लंच बॉक्स खोलने लगी, अपने हाथों से कहलाओ। जब उसके हाथ बेख्तियार डॉक्टर सिकंदर की आवाज पर रुके, सिकंदर बड़ी फुर्सत से उसे ही देखने में मसरूफ था। मैं आवाज अब भी आहिस्ता ही थी। हाँ, तुम अपने हाथों से मेरे पास आकर खिलाओ, तभी खाऊंगा, नहीं तो ले जाओ उसे। चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, मगर आवाज में करखतगी जरूर मौजूद थी जो नूर की जान ले रही थी। मैं कैसे? उसने मध्यम आवाज में पूछा। बीवी हो मेरी तुम। सिकंदर ने नजरें इसके सरापे पर ही गाड़ी हुई थी। तुमसे खाना खिलाने को कहा है, अपनी गोद में बैठने के लिए तो नहीं कहा जो तुम इस कदर घबरा रही हो। अब की बार चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जब वो आगे नहीं बढ़ी तो सिकंदर हयात इंतहाई जलाल से अपनी जगह से उठा और उसे बाजू से पकड़कर जोर से अपनी सीट पे फेंका और फिर उसे समझने का मौका दे बगैर तेजी से इसके ऊपर आया और चेयर की दोनों साइड पे हाथ के दबाव से उसके करीब आया, इतना करीब कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे में मदगन होने लगीं। जानता हूँ इस शादी में तुम्हारी रजामंदी नहीं थी, वो दांत पीसकर इंतहाई जब्त से बोल रहा था। अगर अपनी दादू के कहने पे शादी कर ही ली है तो इसके कुछ तकाज़े भी हैं। मैं ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सिकंदर ने अपने होंठ नूर के होंठों के नजदीक करके कहा। तो ना करे बर्दाश्त, छोड़ दे मुझे। इसके जवाब पर वो करंट खाकर पीछे हुआ और बड़ी हैरत और अजीब नजरों से उसे घूरने लगा, जैसे इसका दिमाग नूर के दए जवाब को प्रोसेस न कर पा रहा हो।
और दूसरे ही पल वो आगे बढ़कर इस कामिना दबूच चुका था कि अब बकवास की तुमने, अभी तक तो मार्जिन दे रहा था तुम्हें, मगर तुम्हें अपनी मोहब्बत और इज्जत के साथ मजाक नहीं करने दूंगा। आज रात जो तुम्हारे साथ होगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। वो गुस्से और तयाश से जाने किया बोल रहा था, और नूर का हाल तो जैसे इसमें जान ही न रही थी। वो हश्शाम की बातों में आकर सिकंदर को कह तो बैठी थी, मगर वो तो पूरी बात सुनने से पहले ही भड़क उठा था, और जिस तरह से उसे धमकियां दे रहा था मानो उसकी जान ही निकाल गया था। सूरी, उसने हिचकियों के साथ कहा। वो सिकंदर के रिएक्शन से हकीकत में खौफजदा हो गई थी। वो जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में था, इस ने नूर के चोरी करने पर इसे पलट कर देखा, जैसे इसको समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके कपकपाते होंठ और झुका हुआ सर देख उसे बेख्तियार इस लड़की पर तरस आया, मगर अब इसका नरमी दिखाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन फिर भी खुद को थोड़ा रिलैक्स करते वो एक बार फिर उसके करीब आया। इसकी चीर पर जगते साथ ही वो उसके कपकपाते होंठों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। नूर ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पे रखे सिकंदर को पीछे करने की पूरी कोशिश की, मगर वो इसकी इस कोशिश पर मजीद उसके होंठों पे शदती ढाने लगा था। थककर नूर ने खुद को उसके हवाले कर दिया तो सिकंदर की शदतों में भी कमी आ गई। अब वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इसके होठों को आज़ादी दे कर इसकी आँखों, इसके चेहरे को बड़ी अकीदत से चूम रहा था। जब इसकी पीए रूम की दाखिल हुई, डॉक्टर सिकंदर हयात बेफौरन सीधा हुआ। सर, पेशेंट वेट कर रहे हैं, उसने अंदर दाखिल होकर कहा। ठीक है, भेज दो। साथ ही वो टिश्यू से लिपस्टिक साफ करते नूर की तरफ भी बढ़ा गया था, जिसे उसने कौंपते हाथों से ले लिया था। नर्स के रूम में दाखिल होते ही वो अपनी चीर का रुख दीवार की तरफ कर गया था। वो बड़े ना महसूस अंदाज में नूर की इज्जत व नामूस का ख्याल रखता था। पेशेंट के आने पर वो पेशा वाराना मुस्कुराहट सजाए इन्हें डील करने लगा था। इस दौरान उसने एक बार भी नूर को अपनी सीट से उठने के लिए नहीं कहा, बल्कि पेशेंट को डील करते भी वो उसे नहीं बोला। नूर को वहां बैठे बड़ा अनोखा सा एहसास हो रहा था। सिकंदर जिस इज्जत और मोहब्बत से उसका तारुफ वहां आने वाले लोगों से करवा रहा था, वो सब बड़ा नया था इसके लिए। इतनी इज्जत तो कभी किसी ने नहीं की उसकी, यहाँ तक कि हश्शाम ने भी नहीं। वो उसे ताई जान से प्रोटेक्ट करता था, मगर उसका रवैया बड़ तक अमीज होता था। मगर इसके लिए ये भी गनीमत था, उसे हश्शाम ही अपना निजात दहिंदा लगता था। मगर आज यहाँ बैठे हुए उसे अपना आप हवाओं में महसूस हो रहा था। ये बड़ा मैसूर किन एहसास था, और वो इस एहसास में जकड़ी जा रही थी। ये एहसास जाने कब तक रहता, जब रानी चेकअप करवा कर वापस आई और सिकंदर उसे छोड़ने खुद गाड़ी तक आया। आज रात बड़ी मुश्किल होने वाली है तुम्हारे लिए, घर जाकर खुद को तैयार करो मेरे लिए प्लीज। डॉक्टर सिकंदर ने रानी से नजर बचाकर नूर के कान के करीब सरगोशी की, और सिकंदर की ये सरगोशी उसे अंदर तक कपकपाने पर मजबूर कर गई थी। घर आने तक वो अजीब से एहसास का शिकार रही। सिकंदर ने जिस तरह से उसे वार्निंग दी थी, वो कैसे उसे रोकेगी? वो हश्शाम को क्या जवाब देगी? वो परेशान सी अपने कमरे में आ गई थी। हालांकि अम्मा जी ने कितना ही उसे अपने पास बैठने का कहा, मगर वो अपनी तबीयत की खराबी का कहकर अपने कमरे में आ गई थी। क्या दादू की तरफ चली जाऊं? कह दूंगी दादू की याद आ रही थी, मगर दादू अपने पसीन रुकने नहीं देंगी। अब क्या करूं? परेशानी में
इसने हश्शाम को कॉल कर ली। दूसरी से तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। क्या यार, छोटी छोटी बात के लिए मुझे कॉल कर लेती हो, मैं क्या इतना फारिग हूँ? उनगुन्ना, कोई काम खुदाल भी कर लिया करो, छोटी बच्ची हो तुम। हश्शाम ने फोन सुनते ही नूर की सुने बगैर उसे डांटना शुरू कर दिया। हश्शाम, मेरी बात तो सुने। किया सुनो, मैं तुम्हारी एक काम कहा था तुमसे, वो तो तुमसे हो नहीं रहा। इसने नूर की बात काटते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, जितनी जल्दी हो सके तलाक लो इससे। और हाँ, अगर वो तुम्हारे करीब आया तो भूल जाना मुझे। वो टेंशन का शिकार था और वो अपनी सारी टेंशन नूर पर निकाल रहा था। हश्शाम, वो मेरा शौहर है, मैं कैसे रोकूं इसको? नूर ने एक बार फिर मुनमुनाते हुए कहा, तो ये शादी करवाने से पहले सोचना था। मैंने कितना समझाया था तुम्हें। तो इसमें मेरी गलती नहीं, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। न वो इस तरह की वसीयत करते, न ये सब होता। खुद तो मर खप गए और मुझे। हश्शाम प्लीज, मेरे पैरी न टस। शट अप। नूर की बात पूरी होने से पहले ही वो तुरुफ कर बोला, हश्शाम प्लीज, मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो एक बार फिर हश्शाम की मन्नतें कर रही थी, मगर डॉक्टर सिकंदर से बचने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर सिकंदर हयात के घर आने का टाइम हो रहा था और नूर के हाथ पांव कांप रहे थे। फिर इसने कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ डॉक्टर सिकंदर हयात को मैसेज टाइप किया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आते हुए प्रोटेक्शन ले आएगा। उसने मैसेज टाइप करके मोबाइल बेड पर फेंका ही था कि इसके मोबाइल पे मैसेज की बेल हुई। जो हुक्म सरकार। डॉक्टर सिकंदर हयात का जवाबी मैसेज था। इतनी आसानी से मान गया। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर उसे शॉक लगा था। वो इस शॉक से अभी बाहर नहीं आई थी जब सिकंदर हयात कमरे में दाखिल हुआ। नूर सुबह वाले ड्रेस में बेड पर बैठी थी। उसे अंदर दाखिल होता देख फौरन खड़ी हुई। इसके हाथ में शॉपिंग बैग था जिसे इसने नूर की तरफ देखते हुए बेड पे रखा और खुद फ्रेश होने चला गया। वो जो मुंतज़िर थी कि सिकंदर आकर इससे झगड़ा करेगा या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसका मूड तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। वो बेख्तियार डॉक्टर सिकंदर हयात और हश्शाम का मुकाबला करने लगी थी। इसकी जगह हश्शाम होता तो क्या करता? अपने इस झूठ पर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी थी। खाना खाया तुमने? इसने सर झुकाए नफी में जवाब दिया, चलो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। वो कहता हुआ बाहर चला गया और पीछे वो हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। खाना गर्म करके वो थोड़ी ही देर बाद वापस आ गया था और फिर असे बेड पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगा था। हर नवाला जैसे इसके हलक में अटक रहा था। कोई मर्द इतना भी अच्छा हो सकता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम रेस्ट करो, कहता वो कमरे से जा चुका था। हश्शाम आज कोर्ट से पेपर निकलवा कर लाया था। अब उसका रुख डॉक्टर सिकंदर हयात के हॉस्पिटल की तरफ था। वो नूर के बचपने से तंग आ गया था। अब उसे खुद ही कोई कदम उठाना था। उसे यकीन था जब वो डॉक्टर सिकंदर हयात को अपने और नूर के बारे में बताएगा तो वो गैरत के नाम पर फौरन नूर को तलाक दे देगा और फिर वो नूर पर एहसान करते इससे शादी कर लेगा। इस तरह नूर की सारी जायदाद भी इसको मिल जाएगी। जब वो डॉक्टर सिकंदर हयात के रूम में दाखिल हुआ, वो उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेकर आया था। अरे हश्शाम, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत थी? तुम नूर के कजिन हो। डॉक्टर सिकंदर हयात ने खुश अखलाकी
का मुजाहिरा करते हुए कहा और साथ ही अपनी चेयर से उठकर उसे बैठने का इशारा किया। मैं सिर्फ नूर का कजिन ही नहीं हूँ, बल्कि इसका आशिक भी हूँ। बड़े क्लोज रह चुके हैं हम। इस ने बताया नहीं तुम्हें? हश्याम ने पहली ही बार में मुकम्मल वार किया था जो कि निशाने पर लगा था। डॉक्टर सिकंदर हयात के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अब चेहरे पर करखतगी थी। कहना क्या चाहते हो तुम? डॉक्टर सिकंदर ने बहुत जब्त करते हुए पूछा। इसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थीं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि कहना तो नूर चाहती है, मगर आप सुन नहीं रहे। हश्याम नूर के नाम पर जैसे वो गरजा था। तमीज से नाम लो, बीवी है वो मेरी। आपकी बीवी ने ही भेजा है मुझे यहाँ। इसके इसरार पर ही ये डाइवर्स पेपर बनवा कर लाया हूँ। इसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल डॉक्टर सिकंदर हयात के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, इस पर साइन कर दें। हश्याम ने चेहरे पर बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, देखो सिकंदर, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किया है ना, हम दोनों किस्नज हैं और शुरू से साथ बहुत मोहब्बत करते हैं नूर मुझसे। सॉरी मिसेस नोरे। हश्याम ने कमीनगी से एक आंख बंद करते हुए सिकंदर से कहा, जो उसे